तुम्हारा भगवान से उसी प्रकार संबंध है जिस प्रकार पत्ते का जड़ से। माया का फंदा। माया का फंदा अत्यंत झीना होता है। मनुष्य स्वाभाविक ही इस फंदे में आ जाता है। बिरला ही कोई व्यक्ति एक बार फंसकर निकल पाता है। जैसे जैसे निकलने की कोशिश करता है, इसकी रस्सी और उलझती जाती है। इसका लुभावना स्वरूप मनुष्य को विवश कर देता है। न ग्रहण करते बनता है, न छोड़ते बनता है। हमें चाहिए कि इसमें रहते हुए भी इससे अलग रहने की कोशिश करें। इस विषय में एक घटना याद आ रही है। आध्यात्म मार्ग के पथिकों के लिए ये सीख लेनी ऐसी बात है। घटना इस प्रकार थी। आज से करीब 50 वर्ष पहले की बात है। एक बहुत बड़ा ऊसर का मैदान था। उसमें कहीं कहीं पर कीकर, बबूल, छोंकर के वृक्ष नजर आते थे। कहीं ऊंट कटीला, आग के बिखरे बिरवे दिखाई पड़ते थे। घास मुश्किल से नजर आती थी। गड्ढों में पानी भरा रहता था। ऊसर प्रदेश के रहने वालों ने बड़े प्रयत्न से उनके किनारे आम के पेड़ लगा रखे थे। ऊसर प्रदेश के रहने वालों ने बड़े प्रयत्न से उसके किनारे आम के पेड़ लगाए थे। एक दिन संध्या काल शाम के समय एक मस्त सन्यासी उस मैदान में दिखाई पड़ा। गठीला लंबा बदन, गेरुआ रंग, चौड़ा माथा, सिर घुटा हुआ, गोल चमकती हुई आंखें, लंबी उठी हुई नाक, नपे तुले डग रखता हुआ किसी ख्याल में चला जा रहा था। सूर्यास्त भी होने वाला था। उनकी तेज गर्म धूप की जगह पर चंद्रमा की शीतल प्रकाश मैदान में जगमगा उठा। सन्यासी एक बड़े चबूतरे के समीप जाकर ठहरा। उस समय उसके भावों से किसी को तलाश करने का संकेत मिल रहा था। ऊसर के दूसरे कोने पर एक रैंट चलती दिखाई पड़ी। रैंट वो होती थी जिससे कुएं में से पानी निकाला जाता था। उसने कदम थोड़े से तेज बढ़ाए और खेतों में जिस नाली से पानी जा रहा था उसी के पास जाकर हाथ पैर धोए और अंचमन में यानी अपनी हाथों में पानी लिया किया और हाथ मुंह धो लिए उसने और पुनः उसी चबूतरे पर लौट आया और संध्या का भजन करने लगा। उधर रैंट चलाने वाले किसानों ने देखा गांव के घूरे पर एक अतिथि आकर ठहरा है। इधर कुछ चरवाहे अपने पशु लिए आ रहे हैं। उन्होंने भी सन्यासी के दर्शन किए और देव प्रेरणा से अपनी एक गऊ को रोककर उसका दूध एक लोटे में निकालकर सन्यासी की सेवा में उपस्थित किया। सन्यासी जब संध्या से निवृत्त हुआ और आंख खोली तो सामने ही चरवाहों को देखा और सामने दूध के लोटे को भी देखा। सन्यासी ने भगवान की स्तुति की, दोनों बालकों को प्रणाम किया और उच्च स्वर में बोले, भगवान तुम अपने दासों की हर हाल में खबर लेते हो। दूध पान कर लोटे को साफ करने के लिए उठे, लेकिन ग्वालों ने रोक दिया और बड़ी नम्रता से कहा, भगवान यह हमारा काम है, हमें इस सेवा से वंचित ना कीजिए। लोटा ले लड़के अपने गांव को रवाना हुए। इधर एक चौपाल में बैठे ग्रामीण
बातचीत कर रहे थे कि आज हमारे गांव के घूरे पर एक सन्यासी ने आकर विश्राम किया है। हमारा दुर्भाग्य है कि वे हमारे गांव में नहीं आए। चलो जैसे भी सेवा स्वीकार करें वैसे ही हम उनकी सेवा करें, भोजन आदि से सत्कार करें। अभी ये वार्तालाप हो ही रहा था कि दोनों ग्वाल वाल वहाँ आ पहुँचे। लोगों ने पूछा, तुम किधर से आ रहे हो? बालकों ने उत्तर दिया, हम एक ऐसे महान पुरुष के दर्शन करके आए हैं कि जिसने हमारी सारी सेवाओं से बचने की कोशिश की और हमको स्वयं पहले ही नमस्कार किया। हमने जो दूध उनके सामने रखा था उसे देखकर बोले, भगवान तुम हर हाल में अपने दासों की खबर रखते हो। हमें तो ऐसा मालूम हुआ कि उन्होंने हमको ही भगवान कहकर संबोधित किया। बालकों की इन बातों ने सारे समाज पर बड़ा असर किया। लोग अपने घरों से फल फूल लेकर महाराज की सेवा में दौड़े। उस समय वे भजन में लगे हुए थे। वहाँ पर आने वाले सभी ग्रामीण चुपके से चबूतरे के नीचे बैठ गए और जो सामग्री लाए थे अपने हाथों में ही रखी। आधी रात हुई, बाबा भजन से उठी, ग्रामीणों को देखकर बोले, यहाँ भी आन घेरा। लोगों ने बड़े आदर से उन्हें अपनी सामग्री भेंट की और एक वृद्ध ने उठकर कहा, बाबा हम कष्ट देने के लिए माफ़ी चाहते हैं। अब हम लोग जाते हैं, आपसे हम किसी प्रकार का आग्रह नहीं करते, ना ग्राम में चलने के लिए और न दूसरा कुछ। बूढ़े की इस बात ने न मालूम कौन सा बाबा के ऊपर जादू जैसा असर किया। बोले, इस समय आधी रात हो रही है, अब तुम लोग जाओ। तुम लोगों का प्रेम भगवान के प्रेम का सूचक है। कल सायंकाल सूर्यास्त से पहले फिर दर्शन होगा। इसके बाद महाराज ने चबूतरे से सभी लोगों को साष्टांग प्रणाम किया तथा सारी भेंट सामग्री उन लोगों में बांट दी। ग्रामीणों ने भी महाराज को प्रणाम किया और घर लौट आए। अब नित्य प्रति शाम को कुछ लोग महाराज के पास जमा होते। महाराज भी जो उनके हित की बात होती उसे कह देते। अधिकतर लोग चुपचाप बैठे रहते थे। वह दोनों ग्वाल बाल सुबह शाम गाय का दूध धोकर उनको पिलाते थे। अब सन्यासी के पास शरीर ढकने के लिए केवल 2 वस्त्र के टुकड़े थे, जिससे नित्य प्रति का कार्य कर लिया करते थे। देहातियों की देहाती सभ्यता, सीधा साधा स्वभाव और हृदय का प्रेम तथा उन लोगों के द्वारा किसी प्रकार की छेड़छाड़ न होने से महाराज वही ठहरे रहे। नित्य की भांति चबूतरे पर बैठ अपना भजन करते और खाली समय में वही विश्राम करते। महापुरुषों के निवास से दुनिया बदलती है, वातावरण बदलता है, पृथ्वी के परमाणु बदलते हैं। वह अधिक अन्न देते, न फलने वाले पेड़ फल देने लगते हैं। गाय अधिक दूध देती है, मनुष्यों में सदाचार आता है। इस साल उस प्रदेश में वर्षा समय समय पर ठीक हुई, ऊसर भूमि भी फूल उठी।
कुछ जादू सा हो गया। पास पड़ोस से कुछ मिट्टी आ गई, कुछ घास इत्यादि उपजी। लोग देखकर अत्यंत आनंदित हुए। इन करिश्मों को देखने दूर दूर से ग्रामीण आने लगे और महाराज के दर्शन पा आनंदित होने लगे। अब क्या था, ग्रामीणों की भीड़ सदैव वहां रहने लगी। ग्रामीणों ने वहां एक झोंपड़ा लगाने का प्रबंध किया। महाराज ने मना किया। लोग बोले, ये तो हम अपने धूप और पानी से बचने के लिए कर रहे हैं, आपकी जैसी मौज हो करें, हम आपको छोड़ना नहीं चाहते। ग्रामीणों ने कहा। महाराज चुप हो कर रह गए। झोंपड़ा तैयार हो गया। धूप और पानी में उसी झोंपड़े में ग्रामीण इकट्ठा होते। महाराज भी उन्हें उपदेश देने कुछ समय के लिए उस झोंपड़े में आ जाते और कार्य समाप्त होने पर पुनः चबूतरे पर आ अपने भजन पूजन में लग जाते। महाराज की ख्याति बढ़ने पर चलते फिरते सन्यासी भी उस चबूतरे पर ठहरने लगे। जो अतिथि होता उसे एक आध शेर दूध ग्रामीण दे दिया करते थे, क्योंकि धर्म बताता है कि ग्राम में रात्रि को एक आदमी भी भूखे रहने पर राजा नरक का वासी होता है। रात के इस दूध की आवगत ने तो कुछ अजब रंग खेला। अब तो जो भी साधु उधर से निकलता रात को वहीं टिक जाता। गांव वालों में एक चर्चा हुई कि संतों के टिकने के कारण ऊसर उपजाऊ हो गया है, इसलिए इनकी सेवा करनी चाहिए। साधुओं के रहने के लिए झोपड़ियां डाल दी गईं कि वे आराम से रह सकें। अब क्या था, भोजन और रहने की पूरी व्यवस्था हो गई। जमात बढ़ने लगी। इसने एक कष्ट राजा को दिया। जो संत आते उनके आदर सत्कार के लिए एक बार सभी के पास महाराज प्रणाम करने को जाते। झोपड़ियों का नाम लोगों ने आश्रम रख दिया। दूर दूर तक तो पहले ही से खबर थी। यह भी चर्चा हुई कि वहां पर साधु लोग आकर ठहरते हैं। अब तो गृहस्थी के सारे साज सामान वहां उपस्थित होने लगे। एक कोठार बन गया। प्रबंध के लिए तरह तरह की व्यवस्थाएं हो गई। घर गृहस्थी के जंजालों को छोड़कर भागे हुए लोगों की एक नई गृहस्थी बन गई। काहनों ने यहां आपस में पद बांट लिया। सुबह शाम भोजन इत्यादि का प्रबंध होने लगा और इन मूर्खों ने महाराज को अपना प्रधान बना दिया। उन्होंने कहा, हमें तो सेवा करनी है, जहां तक होगा किया जाएगा, आगे भगवान मालिक। अब महाराज के यहाँ सुबह शाम प्रबंधकों की टोली का जमाव होने लगा। उनको भी सुबह शाम के प्रबंध का विचार आने लगा। कभी कभी बेवक्त यदि कोई आदमी आ जाता तो उसकी सूचना महाराज के पास जाती। वे भी कुछ प्रबंध बता देते। भोजन, ओढ़ने के लिए वस्त्र, चारपाई, जाड़े गर्मी बरसात से बचने के लिए मकान और आदर सत्कार ने एक नया गुल खिला दिया। अब तो फक्कड़ लोग भी आने लगे। चरस, भांग, गांजा की मांग होने लगी। आश्रम में ना तो इसका कोई प्रबंध था, न किसी प्रकार का बंधन। जो लाता
उसे प्रयोग करता। एक दिन दो गंजेड़ियों ने चिमटा ले चरस पाने के लिए कोठार पर धावा बोल दिया। जब चरस नहीं मिला तो रंग दिखाने लगे और असभ्यता पर उतर आए। अन्य संत इकट्ठा हुए, बहुत समझाया, लेकिन वे कहाँ मानने वाले थे। दोनों अपनी अपनी धुन में अटल थे। एक हंगामा मच गया। महाराज भी शोर सुनकर आए और इस तमाशे को देख चुपके लौट गए और चबूतरे पर जा अपना भजन करने लगे। दूसरे दिन तीसरे पहर के सत्संग समाप्त होने पर महाराज ने सदैव की भांति सभी को प्रणाम किया। बोले, तुम सभी के ईश्वरी प्रेम ने मुझे यहाँ बांध रखा था, लेकिन अब यह जगह तो ऐसी है जहां से मुझे चल देना चाहिए। महाराज की अकस्मात इस इच्छा परिवर्तन से सभी दुखित हो मौन हो गए। केवल बूढ़ा ग्रामीण, जो सबसे पहले मिला था, उठा और बोला, भगवान, हम लोगों से वह कौन सा कसूर हुआ कि हमें अनाथ छोड़कर चल दिए। 4 वर्षों में गांव की सारी अनैतिकता समाप्त हो गई। चोरी, बदमाशी, लड़ाई झगड़ा, मुकदमेबाजी सब तो बंद हो गई है। धरती में उपज बढ़ गई है, वृक्षों में फल आने लगे हैं, पशुओं में दूध बढ़ गया है, लड़के लड़कियों में सदाचार आ गया। ऐसी हालत केवल मेरे गांव की ही नहीं, बल्कि आपके आत्मिक बल से यहाँ समीप के सभी गांवों की बदल गई है। सभी जगह का जीवन और विचार बदल गया है। मैं 80 वर्ष की अवस्था में यह कह रहा हूं कि आपके जाते ही यह गांव पुनः पलट जाएंगे और पहले की भांति हो जाएंगे। आप किसी बंधन में नहीं है, सारे बंधन तोड़ चुके हैं। आपकी मर्जी पर है। आपकी मूक सेवा का कोई बदला हम लोगों से नहीं दिया जा सकता। यह क्षेत्र अभी कच्चा है, इसे परिपक्व करने की आवश्यकता है। इसे आपके सिवाय कोई अन्य नहीं कर सकता। हम लोगों से जो बाधा आपको हो, उसे हम लोग हटाने का प्रबंध करेंगे। भगवान, हम लोगों को अनाथ ना छोड़ें। बूढ़े की अटपटी बात सुन महाराज बेहल हो उठे। बोले, पिताजी, आपके इस अत्यंत प्रेम ने हमें यहाँ रोक रखा था। मैंने घरबार छोड़ संन्यास लिया था, लेकिन उन सब ने अपना रूप बदल आश्रम का रूप ग्रहण कर लिया और फिर मुझे घेर लिया। मैं किसी प्रकार इससे बचना चाहता हूं। अब तो ज्यों का त्यों मैं ग्रस्त हूं। माया के दूसरे रूप आश्रम, संत और साधुओं ने उपस्थित हो मुझे घेर लिया है। बूढ़ा फिर हाथ जोड़कर बोला, मैं इस योग्य नहीं कि आपसे कुछ कह सकूं, लेकिन आयु के हिसाब से एक बात कहता हूं। गृहस्थी तो वहीं तक है जहां तक उसका मन से संबंध है। महाराज ने कहा, यह तो आपने ठीक ही कहा।
लेकिन जब कुसंगति आती है तब बचना मुश्किल हो जाता है। रात की घटना तो आपको मालूम ही है, उसके आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहता। महाराज की वाणी सुन बूढ़े के नेत्र सजल हो उठे। बोला, नाथ, हमें भी बर्बादी से बचाने का यत्न तो आप ही के हाथ है। आप हमें रास्ता दिखाइए। आप जैसा कहें हम वैसा ही करेंगे। बूढ़े की बात सुन सन्यासी ने उत्तर दिया, अच्छा, यदि आप लोग मुझे यहाँ देखना चाहते हैं तो पलंग, चारपाई, गद्दा, लिहाफ, दरी, दुलाई, चादर, धोती, कपड़ा, बर्तन, खाने और पकाने के भोजन सामग्री, ये ईंधन का ढेर, सब कुछ सवेरे लुटा दिया जाए। जो आएगा अपना भोजन साथ लाएगा। भगवान अपने भक्तों की सदा खबर रखते हैं। इन सब प्रबंधों की यहाँ आवश्यकता नहीं है। ऐसा ही किया गया और महाराज व गांव के लोग माया के इस फंदे से उबर गए।